हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के करंट अफेयर्स के अंतर्गत जुलाई माह के 1 से 15 तारीख के सभी करंट अफेयर्स को ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जी के ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता? तो इसका सही उत्तर है रजत अर्थात सिल्वर मेडल। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो यहाँ लिखा है डायमंड, और डायमंड कैसा होता? तो डायमंड सफ़ेद होता है। और वहीं रजत भी कैसा होता? तो रजत भी सफ़ेद होता है। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता? तो डायमंड जिस कलर का होता अर्थात रजत पदक। अब अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2026 से 27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत हो जाएगी? तो इसका सही उत्तर है 100%। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आप लोग याद रखेंगे कि 26 से 27 साल में पूरे भारत में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितनी होगी? 100%। क्योंकि अभी जो वर्तमान में दोपहिया वाहन है उनसे काफ़ी पॉल्यूशन होता है, और पॉल्यूशन को कम करने के लिए भारत सरकार ने यह घोषणा की है कि 26 से 27 साल में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी पूरे भारत में 100% कर दी जाएगी। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि 2026 से 27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होगी? तो 100%। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और किस देश ने आवेदन किया है? तो इसका सही उत्तर है अर्जेंटीना ने। किसने? ईरान ने और अर्जेंटीना ने। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे, यहाँ लिखा है ब्रिक्स। इस ब्रिक्स को पढ़ेंगे। ब्रिक्स मतलब ईंटा होता है, ठीक है। ब्रिक्स मतलब क्या होता? ईंट। तो क्या हुआ? ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ी, अर्जेंट ज़रूरत पड़ी ब्रिक्स की, अर्थात ईंट की जब अर्जेंट ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे क्या बोला जाएगा कि रन करो, ठीक है। रन, ईरान में क्या है? रन छुपा है, और अर्जेंट से अर्जेंटीना। तो याद रहेगा कि ब्रिक्स की ज़रूरत अर्जेंट पड़ी, और अर्जेंट से क्या याद आया? अर्जेंटीना। और क्या किए थे? अर्जेंट में आपको रन करना पड़ा था, और रन से याद आ गया ईरान। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए ईरान और अर्जेंटीना ने आवेदन दिया है। अब अगला प्रश्न है, नारी को नमन योजना। नारी को नमन योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। इसे कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखेंगे, नारी को नमन क्यों करेंगे? क्योंकि नारी है माँ। हर नारी है माँ। है माँ से याद आ जाएगा हिमा, ठीक है। नारी को नमन क्यों करेंगे? क्योंकि हर नारी जो है माँ। है माँ से याद आ जाएगा हिमा, और हिमा से याद आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। अब अगला प्रश्न है, किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर है मिशेल पूनावाला को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे, यहाँ लिखा है शिरोमणि। यदि आप किसी व्यक्ति को अपना शिरोमणि अर्थात सर पर चढ़ा दोगे तो वह क्या करेगा? आपको सेल अर्थात बेच देगा। इसलिए कभी भी किसी को अपना शिरोमणि मत बनाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वह खरे खरे सेल कर देगा। और इससे आपको याद आ जाएगा कि प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिशेल पूनावाला को प्रदान किया गया है। अब अगला प्रश्न है, किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अशोक
सूता को। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है CII। C मतलब देखना, I मतलब मैंने देखा क्या? गुणवत्ता। तो अक्सर लोग कपड़े की दुकान पर जाते हैं तो सूती वस्त्र की उन्हें कपड़ा देखना आए या ना आए, लेकिन सूती वस्त्र की गुणवत्ता को ज़रूर देखते हैं। ठीक है, तो इससे आपको याद आ जाएगा कि CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 किसे मिला? तो इससे क्या याद आया? सूती, और सूती से याद आएगा अशोक सूता। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया है? तो इसका उत्तर, सही उत्तर है बेंगलुरु। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे, यहाँ लिखा है बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर। जब कोई इंडिया का बॉस होगा और उसका परिसर के बारे में चर्चा की जाए तो क्या याद आएगा? उसके बंगला के बारे में चर्चा की जा रही है, और बंगला से आपको याद आ जाएगा बांग्लादेश। ठीक है, सॉरी बेंगलुरु, जो कि भारत में बोला जाए। तो भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर कहाँ उद्घाटन किया? तो बॉस है इंडिया का और उसके लिए स्मार्ट परिसर बनाया गया। तो किस चीज़ का? तो उसके बंगला का, और बंगला से क्या याद आया? बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में छुपा है बंगलो, और बांग्ला से याद आया बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, QS द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही उत्तर है लंदन। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे बेस्ट स्टूडेंट सिटी कहाँ होगा? जहाँ ट्रेन में सब लोग लद लद कर जाएंगे। आप अक्सर देखे होंगे कोई भी एग्ज़ाम कहीं होता है तो वहाँ लोग क्या करते हैं? ट्रेनों में लद लद कर जाते हैं, और इससे वहाँ के लोगों को यह जानकारी हो जाती कि पक्का जो है यहाँ स्टूडेंट का एग्ज़ाम है। तो बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ कौन होगा? जहाँ लोग लद लद कर ट्रेन से जाते हैं। तो लद लद कर ट्रेन से जाने से याद आएगा लदना से लंदन, और ट्रेन से ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, 3 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो याद रखेंगे 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के रूप में मनाया गया। अब अगला प्रश्न है, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर है मैड्रिड। इसे कैसे याद रखेंगे? तो नाटे व्यक्ति को एक तरह से समझेंगे कि एक नाटा अर्थात छोटा व्यक्ति, छोटे कद का व्यक्ति है। उसे मैंने बोला नाटू तू शिखर पर चढ़ जाएगा, नाटू शिखर पर चढ़ जाएगा। तो नाटू बोला मैं डिड। ठीक है, मैं डिड मतलब मैं चढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो इससे आपको याद आ जाएगा कि नाटू शिखर सम्मेलन 2022 में क्या हुआ? नाटो बोला मैं डिड, और मैं डिड से क्या याद आया? मैड्रिड। अब अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है? तो इसका सही उत्तर है गृह मंत्रालय ने। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि जब आपको विदेशी को अंशदान अर्थात अपना कुछ दान करना है तो उसके लिए आपको अपने घर से पैसे खर्च करने होंगे। यदि आपको किसी विदेशी के लिए अंशदान मतलब थोड़ा सा दान करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने घर से पैसे खर्च करने होंगे। इसके लिए सरकार आपको पैसे नहीं देगी। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि घर से अर्थात गृह से, और गृह से याद आ जाएगा गृह मंत्रालय। तो क्या प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया? तो किस मंत्रालय ने? तो गृह मंत्रालय ने। अब अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर है सिंगापुर।
इसे आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस क्रिकेट ने एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो इसका सही उत्तर है जसप्रीत बुमराह। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि वह क्रिकेटर जो एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाया, तो उसका पूरा देश जश्न मनाएगा। क्या करेगा? जश्न मनाएगा। और जश्न मनाएगा से याद आ जाएगा जसप्रीत बुमराह। अब अगला प्रश्न है, ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब वैसा स्थान जहां आप जो है बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। तो वह स्थान कौन होगा? तो वह स्थान होगा आंध्र प्रदेश, क्योंकि वहाँ के सभी ग्राहक अंधे हैं और वैसे जगह पर आप कुछ भी बेचोगे तो वह ग्राहक आपसे बिना कुछ बोले आपको मुनाफा दे जाएगा। तो इससे याद रहेगा कि ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में कौन से उस पर है? तो आंध्र प्रदेश। अब अगला प्रश्न है, सूचना अनुसार 36 में राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका सही उत्तर है गुजरात। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय खेल कब होता है? तो रात में, क्योंकि दिन में सभी लोग काम करते हैं, तो रात में सभी लोग शांतिपूर्वक खेल देख सकें, इसलिए राष्ट्रीय खेल रात में आयोजित किया गया। और इससे आपको याद आ जाएगा कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी रात से गुजरात याद आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी की 125वीं जयंती मनाई गई? तो इसका सही उत्तर है अल्लूरी सीताराम राजू। अब अगला प्रश्न है, 2022 मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है विक्टर एक्सेलसन ने। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है मलेशिया, सिया बोली मेरे, मलिक मतलब मेरे, पुरुष मतलब खुले तौर ओपन है, तो खुले तौर पर सिया बोलती है मेरे पुरुष जो है क्या करेंगे? वह इसमें विक्टर करेंगे। ठीक है, विक्ट्री करेंगे, विक्ट्री मतलब जीत। मलेशिया बोली कि ओपन मतलब खुले रूप में कि मेरे पुरुष जो है क्या होंगे? इसमें विक्टर करेंगे। और विक्टर से आपको याद आ जाएगा विक्टर एक्सेलसन। अब अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो सही उत्तर है सिनी शेट्टी ने। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे फेमिना मिस इंडिया, क्या आपने सीन किया? फेमिना मिस इंडिया क्या आपने सीन मतलब टीवी पर देखा? तो सीन से आपको याद आ जाएगा सिनी शेट्टी। अब अगला प्रश्न है, कहाँ की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसे कैसे तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे तनुजा को बोला गया कि नेसरी अर्थात नर्सरी से आयुर्वेद लेकर आओ। तनुजा को जब बोला गया कि नर्सरी से आयुर्वेद दवा लेकर आओ, तो वह क्या की? वह तुरंत ट्रेन पकड़ी और दवा लाने अर्थात आयुर्वेद लाने चली गई। तो ट्रेन से आपको याद आ जाएगा ब्रिटेन, वहीं नर्सरी से याद रखेंगे तनुजा नेसरी। तो याद हो गया कि कहाँ की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? तो सही उत्तर क्या होगा? ब्रिटेन। अब अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है राहुल नार्वेकर। इसे कैसे याद रखेंगे?
तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में अर्थात बड़े राष्ट्र में विधान बनाने के लिए अर्थात नियम बनाने के लिए राहुल को नावे कर, राहुल को बोला गया ना कर दो। ठीक है, महाराष्ट्र मतलब बड़े राष्ट्रों में विधान अर्थात नियम बनाने के लिए जब राहुल को बोला गया तो राहुल ने क्या किया, नावे कर दिया। ठीक है, ना कर दिया। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में राहुल नार्वेकर को नियुक्त किया गया है। अब आइए चलते एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न था, नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग मीट में कौन सा पदक जीता? तो मैंने आपको बोला था डायमंड कैसा होता, डायमंड सफ़ेद होता और सफ़ेद पदक में कौन सा होता, तो सफ़ेद जो है सिल्वर होता अर्थात रजत पदक। तो आपको याद आ गया होगा। अगला प्रश्न है 2026 से 27 में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत हो जाएगी? तो क्या मैंने याद कराया था कि 26 से 27 साल में भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन की हिस्सेदारी 100% हो जाएगी। अगला प्रश्न है ब्रिक्स समूह में किसने आवेदन अर्थात किस देश ने आवेदन दिया है? तो मैंने आपको याद कराया था ब्रिक्स की अर्जेंट ज़रूरत है। अर्जेंट से क्या याद आया, अर्जेंटीना। और फिर क्या किए थे, आपसे बोला गया था रन करो और तुरंत लेकर आओ। रन से क्या याद आया, रन से आया ईरान। अब अगला प्रश्न है नारी को नमन योजना। नारी को नमन करना है, क्यों करना है? क्योंकि हर नारी क्या है माँ, हर नारी है माँ। है माँ से याद आया हिमा और हिमा से क्या याद आया, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर है मिशेल पूनावाला। सॉरी मैंने इसका बोल दिया, लेकिन फिर से ट्रिक याद कराता हूँ कि शिरोमणि, जब आप किसी व्यक्ति को शिरोमणि बनाओगे तो वो क्या करेगा, वो आपको सेल कर देगा। और सेल से क्या याद आया, मिशेल पूनावाला। अगला प्रश्न है किसे CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 से 21 से सम्मानित किया गया? तो गुणवत्ता हम लोग किस चीज़ की देखती, तो हम लोग गुणवत्ता देखते हैं सूती का। और सूती से क्या याद आया, अशोक सूता। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बॉस इंडिया के स्मार्ट परिसर का उद्घाटन किया? तो बॉस इंडिया का बॉस है, उसके लिए स्मार्ट परिसर बनाया गया। तो कहाँ, तो उसके बंगलुरु में। बंगलुरु से क्या याद आया, बंगलुरु। अगला प्रश्न है बेस्ट स्टूडेंट सिटीज इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ कहाँ होगा, जहाँ लोग ट्रेन में लद लद कर जाएंगे। तो ट्रेन से याद आया ब्रिटेन और लद लद कर से क्या याद आया, लंदन। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो क्या बोले थे, नाटो शिखर पर चढ़ सकता है? तो नाटो ने क्या बोला, मैं डिड, मतलब मैं चढ़ सकता हूँ। तो इससे क्या याद आया, मैड्रिड से मैड्रिड। अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है? तो विदेशी को अंशदान देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको अपने गृह अर्थात घर से पैसे देने होंगे। तो घर से अर्थात गृह से, और गृह से याद आया गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है किसे क्रिकेट ने एक टेस्ट मैच में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो चूँकि 1 ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाया तो हम लोग पूरा देशवासी क्या करेंगे, जश्न मनाएंगे। और जस से क्या याद आया, जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न है एजी ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर कौन रहा? तो हम लोग कहाँ आसानी से बिजनेस करते हैं, जहाँ के लोग अंधे होते हैं। तो अंधा से क्या याद आया, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है
36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो राष्ट्रीय खेल कब होता है? तो राष्ट्रीय खेल रात में कराया जाता है। तो रात से क्या याद आया? गुजरात। अगला प्रश्न है 2022 मलेशिया ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो मैंने बोला था सिया ओपन मतलब खुले रूप में बोल रही है कि मेले अर्थात मेरे पुरुष क्या होंगे? मेरे पुरुष इसमें विक्टर करेंगे। ठीक है, विक्टर से क्या याद आया? विक्टर एक्सेलशन। अगला प्रश्न है फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो मैंने आपको बोला था क्या आपने फेमिना मिस इंडिया देखा, सीन किया? तो सीन से क्या याद आया? सीनी सेट्टी। अगला प्रश्न है कहाँ की संसद ने तनुजा नेसरी को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो मैंने आपको बोला था तनु को बोला कि जा नेसरी अर्थात नर्सरी और क्या करो वहाँ से आयुर्वेद ले आओ। तो तनुजा ने क्या किया? तुरंत ट्रेन पकड़ा और आयुर्वेद लाने चली गई। ट्रेन से क्या याद आया? ब्रिटेन। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मैंने इसमें याद कराया था कि महाराष्ट्र अर्थात बड़ा राष्ट्र है, वहाँ का विधान बनाना है अर्थात वहाँ का नियम कानून बनाना है। तो राहुल क्या कहा? राहुल ना कर दिया। और राहुल ना कर दिया से क्या याद आया? राहुल नार्वेकर। अब अगला प्रश्न है अगले प्रश्न पर चलने से पहले यदि आप लोगों को हमारा ट्रिक्स अच्छा लग रहा हो तो एक बार इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। अब आइए चलते अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो इसका सही उत्तर है नेपाल। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि भारत का गौरव क्या है? पर्यटन मतलब घूमने का कहाँ? नेपाल में, क्योंकि नेपाल जो है भारत का ससुराल है। ठीक है, तो भारत का गौरव क्या है कि भारत जो है नेपाल पर्यटन अर्थात घूमे, वो भी ट्रेन से। ससुराल मैंने राम जी को लेकर बोला क्योंकि राम जी का ससुराल नेपाल था। तो अब अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए राज्य रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही उत्तर है ओडिशा। इसे कैसे याद रखेंगे? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को यहाँ याद रखेंगे। खाद्य मतलब खाना, ठीक है, खाद्य मतलब यहाँ खाने वाला खाना के बारे में चर्चा कर रहा है। तो खाद्य का सुरक्षा क्यों करेंगे यहाँ? क्योंकि यहाँ ढेर सारा डिश तैयार किया गया है। ठीक है, तो डिश से याद आ जाएगा ओडिशा। स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर है गुजरात तथा कर्नाटक। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे एक व्यक्ति को बोला कि आप जो है काम स्टार्ट करो, तो वो बोलता है मैं रात से करूँगा और फिर रात में नाटक करता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई काम कल पर छोड़ देते हैं और बोलते हैं हमेशा कल पर करेंगे, तो यह बोलता है रात में करेंगे और फिर रात होते ही वो नाटक करता कि कल सुबह से करेंगे। ऐसे ही वो टाइम काट देता है। तो इससे आपको याद आ जाएगा स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर है गुजरात तथा कर्नाटक। अब अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है रंजीत बजाज। अगला प्रश्न है किस राज्य की महिला के नाम पर जंगल के एक हिस्से का नाम रखा गया? तो इसका सही उत्तर है ओडिशा। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि वह राज्य जहां जंगल के एक हिस्सा को महिला के नाम पर रखा गया
तो जिस राज ने भी ऐसा किया है वह अच्छा दिशा में काम किया है, उसने अच्छी दिशा में काम किया है। तो दिशा से याद आ जाएगा ओडिशा। अगला प्रश्न है लिम्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है महासागर। इसे कैसे याद रखेंगे? लिम्बन को पढ़ेंगे लंबा, डिक्लेरेशन मतलब विस्तार, ठीक है। तो हम लोग लंबा विस्तार महासागर का ही कर सकते हैं। लंबा डिक्लेरेशन किसका करना है? तो महासागर का। क्यों? क्योंकि महासागर का ना तो शुरुआत और ना ही अंत पता चलता है। तो लिम्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो यह महासागर के संरक्षण से संबंधित है। इसे कैसे याद? अब अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना ने पहला ALH स्क्वाड INAS 324 कहाँ में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है विशाखापट्टनम। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है अल्लाह, ALH मतलब अल्लाह का, स्क्वाड क्या है? अर्थात अल्लाह का सेना क्या है? तो यह अल्लाह का एक शाखा है, ठीक है। अल्लाह का स्क्वाड जो है वह शाखा है, तो शाखा से याद आ जाएगा विशाखापट्टनम। अब अगला प्रश्न है 6 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो याद रखेंगे 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस के रूप में मनाया गया है। 6 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो विश्व जूनोज दिवस के रूप में। डेट को आप लोग ऐसे ही याद रखेंगे या फिर मैं एक स्पेशल इसका ट्रिक बना दूंगा। अब अगला प्रश्न है किस देश की गणितज्ञ मैरीना वियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फील्ड मेडल 2022 जीता है? तो इसका सही उत्तर है यूक्रेन। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ विजयोवस्का, ऐसा लग रहा कि वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है, ठीक है। तो वहाँ के राष्ट्रपति का नाम भी कुछ ही इसी तरह है, तो याद रखेंगे ऑटोमेटिक, इससे आपको याद रहेगा कि यह यूक्रेन की है। अगला प्रश्न है किसने परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है CBSE। इसे कैसे याद रखेंगे? तो परीक्षा में संगम हुआ, तो अधिकांशतः आप देखेंगे कि CBSE के बच्चे क्या होते हैं, परीक्षा में हमेशा एक दूसरे से मिलते हैं और उसके बाद फिर लोग विभिन्न शहरों या देशों में पढ़ने चले जाते हैं। तो आखिरी संगम कहाँ हुआ? तो परीक्षा में। किसका? CBSE वालों स्टूडेंट का। बाकी जो बिहार बोर्ड वाले हैं वो लगभग सरकारी जॉब करते हैं और भारत में ही बस जाते हैं, लेकिन CBSE वाले क्या होते हैं, वह विदेशों में चले जाते हैं। अगला प्रश्न है विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? तो इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया। इसे कैसे याद रखेंगे? तो जयशंकर, शंकर का जय हुआ कब, कहाँ? तो इंड में, ठीक है, एशिया के इंड में। आपको याद होगा कि राम जी ने जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने रामेश्वरम की स्थापना की कहाँ? तो इंड में। किसके? एशिया के इंड में। तो एशिया के इंड से याद आया इंडोनेशिया, और साथ में उनके साथ कितने थे? ग्रुप 20 अर्थात 20 लोगों का ग्रुप था जो कि विदेश में मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था। अब अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के नए निर्देशक कौन है? तो इसके नए निर्देशक है मोहन वानी। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे राष्ट्र में कोशिका विज्ञान के बारे में सबसे पहले मोहन अर्थात कृष्ण भगवान ने अपनी वाणी से बतलाया था कि दुनिया के हर जीव जो है मुझसे ही उत्पन्न हुआ है।
तो इससे आपको याद रहेगा कि राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के बारे में किसने बताया, तो मोहन वानी ने। अगला प्रश्न है एलोड्रा बॉक्सिंग कप 2022 में अल्फिया पठान ने कौन सा पदक जीता, तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण पदक। इसे कैसे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे चूँकि एलोड्रा मतलब यहाँ ड्रॉ हो गया, बॉक्सिंग ड्रॉ हो गया, तो अब क्या होगा, स्वर्ण पदक दोनों को मिलेगा। तो स्वर्ण पदक दोनों को मिलेगा से याद आ जाएगा एलोड्रा बॉक्सिंग कप 2022 में अल्फिया पठान ने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है कोरोना वायरस किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है, तो इसका सही उत्तर है न्यूजीलैंड। इसे कैसे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे कि जिस देश में पुरुष और महिला क्रिकेटर को समान वेतन देने की घोषणा होगी तो यह न्यूज़ पूरे देश में तुरंत आग की तरह फैल जाएगा। तो इससे आपको याद आ जाएगा न्यूज़ से न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है कोरोना वायरस वेरिएंट को जल्द पहचान करने के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने कोवर एस्कैन नामक टेस्ट विकसित किया है, तो इसका सही उत्तर है अमेरिका। इसे कैसे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे कोबर में ले जाकर के स्कैन करना, ठीक है। कोबर में ले जाकर स्कैन किसको करते हैं, तो अमीर लोगों के बच्चों को, ठीक है। कोबर में ले जाकर के स्कैन करते अमीर के बच्चों को, क्योंकि अगर सबके सामने करेंगे तो लोग उन्हें दूसेंगे कि तुम्हारा भी स्कैन हो रहा तो तुम्हारा अमीर होने का क्या मतलब, तो इसलिए उसे कोबर में ले जाकर स्कैन किया गया कि उन्हें कोरोना है या नहीं। तो अमीर से याद रहेगा अमेरिका। अगला प्रश्न है 7 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया, तो इसका सही उत्तर है विश्व कृष्णवली दिवस। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है, तो इसका सही उत्तर है वाराणसी। इसे कैसे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने क्षेत्र में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया है, तो उनका क्षेत्र कहाँ है, वाराणसी, क्योंकि वह शिव के भक्त हैं। तो सबसे पहले शिक्षा वह कहाँ जाकर लेंगे, तो वह जो है वाराणसी में जाकर लेंगे। अगला प्रश्न है देश में पहले पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। इसे कैसे याद रखेंगे, तो वह मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो पशु की स्वास्थ्य का देखभाल करता है, क्योंकि उसका दिल काफ़ी साफ है। तो इससे आपको याद रहेगा पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, तो पशु के स्वास्थ्य से याद आया कि पशु का स्वास्थ्य को देखने वाला कोई भी है तो इससे पता चलता है वह दिल का काफ़ी साफ है, और दिल से याद आएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर कितनी हो गई, तो इसका सही उत्तर है 7.80%। इसे कैसे याद रखेंगे, तो आप लोग साधारणतः याद रखेंगे कि भारत की बेरोजगारी दर 7 से 8% बढ़ गई। कितनी, 7 से 8%। तो जैसे ही आपको 7 से 8% आएगा याद, वैसे ही आपको प्रश्न में दिख जाएगा उत्तर में 7.8, और आपको याद आ जाएगा कि भारत की बेरोजगारी दर 7.80% है। इसे आप लोग 7.8% भी बोल सकते हैं। अब अगला प्रश्न है फोर्ब्स की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में किस भारतीयों को शामिल किया गया है, तो इसका सही उत्तर है जयश्री उल्लास। इसे कैसे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे
कि कोई महिला है जो स्वनिर्मित मतलब खुद से अमीर हो गई है और उसकी चर्चा अमेरिका के फोर्ब्स में की गई है, तो उसके घर में क्या होगा, काफ़ी उल्लास होगा, अर्थात खुशियाँ मनाई जाएगी। तो उल्लास से आपको याद आ जाएगा जयश्री उल्लास। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त भार किसे मिला है? तो इसका सही उत्तर है स्मृति ईरानी। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है अल्प मतलब कुछ, संख्यक मतलब संख्या, उसे केवल कुछ संख्या याद करने दिया गया, फिर भी उसकी स्मृति में अर्थात दिमाग में कुछ नहीं घुसता है, ठीक है, उसे कुछ स्मृति अर्थात याद नहीं रहता है। तो इससे आपको याद रहेगा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त भार किसे दिया गया? तो जिसका स्मृति बिल्कुल छिने, स्मृति से याद आया स्मृति ईरानी। अगला प्रश्न है, पश्चिम रेलवे ने कहाँ अपना सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो इसका सही उत्तर है मुंबई। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है स्काई वॉक अर्थात हवा में वॉक करना। तो कब होगा? जब कोई बम फोड़ देगा, ठीक है, बम फोड़ देगा तो आप क्या होंगे, हवा में उड़ जाएंगे, स्काई वॉक करने लगेंगे और बम से आपको याद आ जाएगा बम्बई और बम्बई से याद आ जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न है, किस आईआईटी ने नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी विकसित की है? तो इसका सही उत्तर है आईआईटी खड़गपुर। इसे कैसे याद रखेंगे? तो लिखा हुआ है सोडियम बैटरी, तो सोडियम को याद रखेंगे 100 डीएम, ठीक है। जब आपके सामने 100 डीएम होंगे तो क्या होंगे, हमें बैटरी चार्ज करेंगे वो भी खड़ा होकर। जब सामने 100 डीएम होंगे तो आप क्या बैटरी चार्ज करेंगे, खड़ा होकर। तो खड़ा से याद हो जाएगा खड़गपुर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने अक्षय पात्र के मध्याह्न भोजन रसोई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही उत्तर है वाराणसी। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि शिक्षा के लिए, तो शिक्षा में क्या हुआ था, मध्याह्न भोजन भी होता है और यह भी कहाँ होगा, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ स्वनिधि महोत्सव शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली में। इसे कैसे याद रखेंगे, स्वनिधि मतलब अपनी निधि अर्थात अपने पैसों से महोत्सव करना। तो क्या होगा, क्योंकि वह दिल के बहुत अमीर हैं। अपने स्वनिधि महोत्सव मतलब अपने स्व मतलब अपने निधि मतलब पैसे, अपने निधि से महोत्सव मनाना, क्योंकि उनका दिल काफ़ी साफ है। तो दिल से आपको याद रहेगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, कहाँ में मानगढ़ की पहाड़ी को राष्ट्रीय महत्व का सम्मान घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे मानगढ़, मान कब बढ़ेगा, जब आपका राज आएगा, ठीक है। मान कब बढ़ेगा, जब आपका राज आएगा। और राज से आपको याद आ जाएगा राजस्थान, वहीं मान से याद आएगा मानगढ़। अगला प्रश्न है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में में कौन शीर्ष पर है? तो इसका सही उत्तर है जो रूट। इसे कैसे याद रखेंगे, आईसीसी मैं देखूंगा टेस्ट, ठीक है, मैं देखूंगा टेस्ट, यहाँ टेस्ट मतलब एग्ज़ाम वाला टेस्ट। तो एग्ज़ाम वाला टेस्ट की आपको तैयारी करनी है तो आपको क्या होगा, रूट से पढ़ना होगा, अर्थात मूल से, तभी आप टेस्ट में अच्छे नंबर ला पाओगे। तो इससे आपको याद रहेगा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर है जो रूट से पढ़ेगा अर्थात मूल से पढ़ेगा। अगला प्रश्न है, चर्चित पुस्तक गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे
टू सक्सेस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर है प्रार्थना बत्रा। इसे कैसे याद रखेंगे? गेटिंग द ब्रेड, इसका हिंदी क्या हुआ? ब्रेड को पाना। ब्रेड को कहाँ पाया? पात्रा में। ठीक है, बत्रा को याद रखेंगे पात्रा। पात्रा से याद आएगा क्या? बर्तन। पात्रा मतलब क्या होता है? बर्तन। तो पात्रा से याद रहेगा बत्रा। या फिर कह सकते हैं गेटिंग द ब्रेड। ब्रेड कैसे पाए? तो ब्रेड जो है प्रार्थना करके, एक भिखारी जो है ब्रेड कैसे पाया? तो प्रार्थना करके। प्रार्थना से क्या याद आया? प्रार्थना बत्रा। अगला प्रश्न है, किसने ब्रिक्स संचार मंत्रियों की 8वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो इसका सही उत्तर है अश्विनी वैष्णव। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे ब्रिक्स मतलब ईंट जो है क्या हुआ? ईंट को अस मतलब घोड़े पर लादकर एक जगह से घोड़े पर लादकर वैष्णो देवी पहुंचाया गया ताकि वैष्णो देवी के लिए मंदिर बनाया जा सके। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, G20 के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है अमिताभ कांत। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है G20 अर्थात 20 लोगों का ग्रुप है, उसमें शेर कौन होंगे? तो यहाँ पा भी है, तो पा मूवी में कौन थे? अमिताभ बच्चन। ठीक है, शेर पा, जब आप शेर पा को तोड़िएगा तो यहाँ पा याद आएगा, और पा से आपको क्या याद आया? किसका मूवी था? तो अमिताभ बच्चन का, और अमिताभ से याद आएगा अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया है? तो इसका सही उत्तर है श्रीनगर। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा, तो उनके लिए आदर में लगाया गया श्री, और श्री से याद आएगा श्रीनगर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका सही उत्तर है ओडिशा। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे राष्ट्र की जब सुरक्षा करनी है, अगर राष्ट्र की सुरक्षा करनी है तो चारों दिशा में सेना लगा दो। तो दिशा से आपको याद रहेगा ओडिशा। ठीक है, दिशा से क्या याद आया? ओडिशा। अगला प्रश्न है, कहाँ के शोधकर्ताओं ने आर्यभट्ट एक नामक एनालॉग चिपसेट का प्रोटोटाइप विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर है IISc बेंगलोर। इसे कैसे याद रखेंगे? तो आर्य एक लड़के का नाम है, उसे बोला आर्यभट्ट तुम है, लूर भी नहीं है, तुम यह काम कैसे करोगे? ठीक है, एनालॉग चिपसेट कैसे तैयार करोगे? आर्य को बोला भट्ट तुम्हें लूर है ये नहीं है, और तुम एनालॉग चिपसेट करने की बात करते हो, तो इससे आपको याद रहेगा लूर से बेंगलोर। अगला प्रश्न है, खार्ची उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो खार्ची उत्सव त्रिपुरा में शुरू हुआ। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ लिखा है खार्ची, और खार्ची को हम लोग समझेंगे खर्च करना। ठीक है, खार्ची को खर्च करना, खर्च मतलब जितने भी पैसे हैं आप पूरा खर्च कर दिए, खर्च कीजिए अपने पूरे पैसे। तो पूरा से याद रहेगा त्रिपुरा। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। इसे कैसे याद रखेंगे? तो एक्सप्रेसवे बनेगा तो वो जब भी रहेगा तो वह उत्तर की ओर जाएगा, क्योंकि दक्षिण में जब जाएगा तो क्या होगा? लास्ट में समुद्र पड़ेगा और उसके बाद फिर रोड समाप्त हो जाएगी। इसलिए अगर आपको ज़्यादा एक्सप्रेसवे बनाना है
तो आपको उत्तर दिशा की ओर बनाना होगा। उत्तर दिशा से आपको याद रहेगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया गया है किसके द्वारा? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसे कैसे याद रखेंगे? तो ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया में, फाइन, ठीक है, पूरी दुनिया में फाइन लगाया गया किसके द्वारा? तो पूरी दुनिया को जो भी बैंक ऋण देगी, तो पूरी दुनिया को कौन ऋण देती? तो वर्ल्ड बैंक अर्थात दुनिया का बैंक। तो इससे आपको याद रहेगा ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। अगला प्रश्न है लगातार 13 T20 मैच जीतने वाली पहले कप्तान कौन बने? तो इसका सही उत्तर है रोहित शर्मा। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि उन्होंने 13 T20 मैच कैसे जीता? तो सब में हिट, मतलब बॉल को हिट करके। तो जितना ज़्यादा बॉल को हिट करेंगे उनके जीतने की संभावना ज़्यादा होगी, और हिट से याद रहेगा रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है IMF के पूर्व अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला कौन बनी? तो इसका सही उत्तर है गीता गोपीनाथ। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि पूर्व के अर्थशास्त्रियों की दीवार पर, ठीक है, पूर्व के अर्थात पहले के जितने भी अर्थशास्त्री हैं उनके घर की दीवार पर गीता लिखा हुआ है, गीता का उपदेश लिखा हुआ है। तो गीता का उपदेश से आपको याद रहेगा गीता गोपीनाथ। अगला प्रश्न है मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है पल्लवी सिंह। इसे कैसे याद रखेंगे? तो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन, अपनी मिसेज पर डिवाइन है और उसने बोला कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। कोई पुरुष जो है अपनी मिसेज पर पूर्ण रूप से डिवाइन है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे बिन पल भर भी नहीं जी सकता, और पल से आपको याद रहेगा पल्लवी सिंह। अगला प्रश्न है एक जिला एक उत्पाद को ONDC से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। यह प्रश्न काफ़ी पुराना है। अगला प्रश्न है विंबलडन पुरुष एवं महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है नोवाक जोकोविच एवं एलिना रिबाकिना। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे विंबलडन, तो सॉरी विंबलडन में आपको बिम्ब छोटा छिपा हुआ है। विंबलडन में क्या छिपा हुआ? बिम्ब। और बिम्ब मतलब क्या होता है? पिलर। तो पिलर लेकर आप क्या कर सकते हैं? नो वॉक, मतलब कहीं भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि पिलर आपसे उठेगा नहीं। तो इससे आपको याद रहेगा नो वॉक। या फिर महिला में चलेंगे तो पिलर को आपने एलिना मतलब हिलीना, ठीक है, हिलीना मतलब हिला भी नहीं सके। बिम जो है आप हिलीना, आपसे हिलीना, तो हिलीना से आपको याद आएगा एलिना। अगला प्रश्न है 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो याद रखेंगे 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है T20 इतिहास में 500 डॉट बॉल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो इसका सही उत्तर है भुवनेश्वर कुमार। इसे कैसे याद रखेंगे? तो याद रखेंगे कि 500 डॉट बॉल फेंके, कहाँ फेंके? तो अपने भवन में, क्योंकि सामने कोई भी नहीं खेल रहा था। तो जब कोई खेलेगा ही नहीं तो 500 डॉट बॉल आप आसानी से फेंक सकेंगे। तो कहाँ कहाँ डॉट बॉल फेंक रहे थे? तो अपने भवन में, और भवन से याद रहेगा भुवनेश्वर कुमार। अगला प्रश्न है 12 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो याद रखेंगे 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया गया।
भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला कौन सा देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर है 68वां अर्थात 68वां। इसे कैसे याद रखेंगे? तो भारत जो है इसे आप लोग डायरेक्ट ऐसे ही याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 94 वर्षीय भगवती देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण पदक। इसे कैसे याद रखेंगे? तो चूंकि वह भगवती देवी साक्षात देवी है तो उसे वह जिस खेल में भी भाग लेगी उसमें क्या होगी? सर्वोत्तम होगी, और सर्वोत्तम होगी तो वह कौन सा पदक लाएगी? तो वह स्वर्ण पदक लाएगी। तो स्वर्ण पदक से याद रहेगा कि भगवती देवी ने फिनलैंड में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है भारत में एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही उत्तर है 22। इसे कैसे याद रखेंगे? तो एशिया में भारत में क्या होता? जो कि एशिया में है वहाँ 20 साल से कम के बच्चे हमेशा आपस में दो हाथ करते रहते हैं और क्या करते हैं? कुश्ती करते रहते हैं। भारत में 20 साल के सभी लगभग बच्चे क्या होते हैं? हमेशा कुश्ती करते रहते हैं। कैसे? तो आपस में दो हाथ करके। दो हाथ से याद रहेगा 2 और 2 से याद रहेगा 22। अब अगला प्रश्न है भारत के अर्जुन बबूता ने ISSF विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण पदक। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ जो है यह तीरंदाजी का विश्व कप है। तो इसमें चूँकि अर्जुन है तो अर्जुन जानते हैं कि तीरंदाजी में वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, तो वह जब भी लाएगा कोई भी पदक तो वह स्वर्ण पदक ही होगा क्योंकि वह इसमें सर्वोत्तम है। अब अगला प्रश्न है गिजोन शतरंज मास्टर्स किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है डी गुकेश। इसे आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है किस आईआईटी ने व्यक्तिगत कैंसर के निदान के लिए एआई टूल विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर है आईआईटी मद्रास। इसे कैसे याद रखेंगे? तो व्यक्तिगत कैंसर, अपने व्यक्ति के कैंसर के लिए, किसी खास व्यक्ति के कैंसर के लिए कोई भी एआई टूल किट विकसित कौन कर सकता? तो वह उसकी मदर ही हो सकती है, और मदर से याद रहेगा मद्रास। अगला प्रश्न है 12 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो याद रखेंगे 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है केंद्र की नई शिक्षा नीति को प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। इसे कैसे याद रखेंगे? तो नई शिक्षा नीति को इसलिए लागू किया गया है क्योंकि प्राइमरी स्कूल से बच्चे को ही जब सिखाया जाएगा तो वह किसी भी प्रश्न का उत्तर खंड खंड में अर्थात तोड़ कर दे सकता है। तो इससे आपको याद रहेगा कि नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड है। अगला प्रश्न है किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है नारायणन कुमार। इसे कैसे याद रखेंगे? तो जापान में ऑर्डर दिया गया कि उसके बच्चों को राइज करो, मतलब विकसित करो, इसका नारा दिया गया। ठीक है, नारा से याद रहेगा नारायणन कुमार। अगला प्रश्न है कहाँ का हवाई अड्डा देश का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनेगा? तो इसका सही उत्तर है लेह। इसे कैसे याद रखेंगे?
तो यहाँ लिखा है कार्बन न्यूट्रल कब होगा, जब लौह जलेगा। लौह से याद आएगा लेह, लेह में छुपा है, अगर एक आर दे देंगे तो क्या होगा, लौह। तो लौह से क्या याद आया, लेह। अगला प्रश्न है 150 वनडे विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बने। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद शमी। इसे कैसे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे कि 150 विकेट जिसने भी लेगा तो वह बैट्समैन के लिए शनि के समान होगा, क्योंकि ठीक है, जो व्यक्ति 150 वनडे विकेट लेगा वह गेंदबाज कौन होगा, तो वह शनि के समान बैट्समैन को दिखेगा। तो शनि से याद आएगा शमी और शमी से याद आ जाएगा मोहम्मद शमी। इसे छोड़ देते हैं क्योंकि यह जून माह का है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया। तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। इसे कैसे याद रखेंगे, तो याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से कोई हट गया और पुनः वह शामिल हो गया क्योंकि वह प्रधानमंत्री मोदी का अंधभक्त था, और अंधभक्त से याद रहेगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है WHO के अनुसार किस देश ने मारबर्ग वायरस के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं। तो इसका सही उत्तर है घाना। इसे कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ लिखा है मारबर्ग। एक बर्ग को बोला गया मारो, क्यों मारो, क्योंकि वहाँ उसकी घनी आबादी हो गई है। घनी आबादी से याद आएगा घाना। अगला प्रश्न है अडानी ग्रुप ने किस राज्य में 5G सेवाओं के लिए LOI प्राप्त किया है। तो इसका सही उत्तर है गुजरात। आप लोग देखेंगे कि अडानी जो भी कुछ कर रहा है वो लगभग गुजरात में ही कर रहा है, तो इसे आपको याद रहेगा। अगला प्रश्न है 14 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका उत्तर है बिस्तिल दिवस। अगला प्रश्न है पुरुषों की ICC ODI रैंकिंग में कौन तीसरे स्थान पर है। तो इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है WEF की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा। तो इसे मैंने आपको याद करा दिया है पहले ही, आइसलैंड है और भारत का स्थान 135वां है। इस प्रश्न को आपको, यदि आपको रैंकिंग याद करनी है तो आप हमारे रैंकिंग वाले वीडियो को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने अर्न विद लर्न योजना शुरू किया है। तो इसका सही उत्तर है त्रिपुरा। इसे कैसे याद रखेंगे, अर्न विद लर्न मतलब सीखने के साथ साथ अर्न करो, वो भी कैसे, पूरी तरह कमाने में। ठीक है, पूरा कमाने में, तो पूरा से याद रहेगा त्रिपुरा। अगला प्रश्न है 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया। तो याद रखेंगे 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है किसने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल पेश किया है। तो इसका सही उत्तर है ओला इलेक्ट्रिक्स। इसे कैसे याद रखेंगे, तो लिथियम आयन सेल का कौन प्रयोग करेगा, तो ओला या फिर इलेक्ट्रिक वाहनों में इसका प्रयोग होता। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने सोडियम वाला पढ़े थे कि किसने विकसित किया था, खड़गपुर ने। वैसे ही यहाँ याद रखेंगे कि लिथियम आयन सेल का प्रयोग कहाँ होता, तो इलेक्ट्रिक वाहनों में, वो भी ओला इलेक्ट्रिक में। अगला प्रश्न है जारी इंडिया रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा। तो इसका सही उत्तर है IIT मद्रास। इंडिया की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहेगा, तो भारत
माता अर्थात मदर, और मदर से याद रहेगा मद्रास। अगला प्रश्न है, किसने दुनिया का सबसे तेज ग्राफिक्स ड्राम विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर है सैमसंग। इसे कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ ड्राम है, ड्राम को याद रखेंगे ड्रम, और ड्रम जब बजता है तो साथ में संग अर्थात गाना भी हम लोग गाते हैं। ठीक है, जब ड्राम बजता है तो हम लोग संग में गाना भी गाते हैं, और संग से आपको याद आएगा सैमसंग। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ट्रिक से याद हो गया होगा। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं इसके आगे वीडियो के साथ, यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।